हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मौर्य काल और गुप्त काल टॉपिक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उन पर डिस्कस करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण भी। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृतियाँ हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है आपको भी। सारनाथ स्तंभ है, उस पर कुल कितने पशुओं की आकृतियाँ हैं? ऑप्शन हमारे पास 4, 1, 5 और फोर्थ ऑप्शन है 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ 8। यानी जो सारनाथ स्तंभ है उस पर कुल जो पशुओं की आकृतियां वो कितनी है? 8 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 8। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सांची स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन हमारे पास अशोक, कनिष्क, खारवेल या हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अशोक। सांची का स्तूप है वो किसके द्वारा बनाया गया? अशोक के द्वारा बनाया गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सांची का स्तूप है वो अशोक के द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है, यानी अशोक का जो स्मरण किया जाता है वो किस कारण से किया जाता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास कलिंग विजय के कारण, बौद्ध महासम्मेलन, बौद्ध धर्म प्रचार या जनहित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जनहित, यानी अशोक का स्मरण है वो जनहित के कारण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? यानी हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा है उसमें नवरत्न नहीं थे? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास वररुचि, वराहमिहिर, धन्वंतरी या फाहन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ फाहन। यानी ये फाहन थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजसभा थी उसमें एक नवरत्न नहीं थे। और ये जो तीन है, वररुचि, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय उसकी राजसभा उसमें नवरत्न थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ फाहन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन गिवन हमारे पास सिकंदर, बिंदुसार, विल्सन प्रथम या सेल्यूकस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सेल्यूकस। मेगस्थनीज है वो सेल्यूकस का राजदूत था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था? यानी जो मौर्य प्रशासन के संवाददाता थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन हमारे पास गिवन प्रतिवेदक, राजुक, युक्त या निकाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रतिवेदक। यानी जो मौर्य प्रशासन के संवाददाता थे उन्हें प्रतिवेदक के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 7, बिंदुसार पत्र था। ठीक है, यानी बिंदुसार वो पत्र था, किसका पत्र था? ऑप्शन हमारे पास अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अजातशत्रु का या सिद्धार्थ का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड चंद्रगुप्त का। यानी जो बिंदुसार पत्र वो किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगस्थनीज ने प्रशंसा की वह है। यानी भारतीय लोग हैं, लोगों द्वारा मेगस्थनीज ने प्रशंसा की भारतीय लोगों के कोई भी जो गुण था उसके बारे में, तो मेगस्थनीज था उसने प्रशंसा की, तो वह गुण कौन सा था? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो ऑप्शन हमारे पास सार्वजनिक शिक्षा, मनोरंजन प्रिय, उच्च नैतिक स्तर या फोर्थ ऑप्शन है खेल प्रेम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड उच्च नैतिक स्तर। यानी भारतीय लोगों का जो उच्च नैतिक स्तर का गुण था उसके बारे में मेगस्थनीज ने क्या किया? प्रशंसा की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड उच्च नैतिक स्तर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन है उसका वर्णन उपलब्ध है? ऑप्शन हमारे पास गिवन अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी या पुराण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इंडिका। यानी इंडिका ग्रंथ है उसमें पाटलिपुत्र प्रशासन है उसका पूरा वर्णन है वो उपलब्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इंडिका। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अंतिम समय में किस धर्म के अनुयायी है वो हो गए थे? ऑप्शन हमारे पास गिवन शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या बौद्ध धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जैन धर्म। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अंतिम समय यानी लास्ट टाइम में जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है,
कि गंगा का उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन हमारे पास गिवन गंगदर लेख, भीतरी लेख, जूनागढ़ लेख या गढ़वाल लेख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गंगदर लेख, यानी जो गंगा है उसका उल्लेख है वो गंगदर लेख में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। यानी भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या चंद्रगुप्त प्रथम को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त कला कहाँ पाई जाती थी? यानी गुप्त कला है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन हमारे पास गिवन उज्जैन, महेश्वर, सांची या भोपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उज्जैन। गुप्त कला वो उज्जैन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, अजंता के समकालीन चित्र अंकित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यानी अजंता है उसके समकालीन चित्र अंकित है, वो कौन सा चित्र अंकित है? ऑप्शन है बाघ, भीतरगांव, एलोरा या शीतल वालस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाघ। अजंता के जो समकालीन चित्र अंकित है वो है बाघ। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, कालिदास की रचना नहीं है। यानी इनमें से ऑप्शन दिए गए, इनमें से कालिदास की रचना है वो कौन सी नहीं है? ऑप्शन हमारे पास ऋतुसंहार, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम या कादम्बरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ कादम्बरी। कालिदास की जो रचना है वो है ऋतुसंहार, रघुवंश भी है और अभिज्ञान, शाकुंतलम भी है, लेकिन जो कादम्बरी है वो क्या है? कालिदास की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ कादम्बरी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था। तो किस चीज का आयात किया जाता था? ऑप्शन हमारे पास रेशमी कपड़े, सूती कपड़े, नील या औषधियां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेशमी कपड़े। यानी गुप्त काल में चीन से भारत में जो आयात किया जाता था वो था रेशमी कपड़े, यानी रेशमी कपड़े हैं उनका आयात किया जाता था। ठीक है, रेशमी कपड़े। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17, आर्यभट्ट ने रचना की। आर्यभट्ट उन्होंने किसकी रचना की? रोमन सिद्धांत की, वृहत संहिता की, देवी चंद्रगुप्तम की या दस गीतिका की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोमन सिद्धांत की। आर्यभट्ट उनके द्वारा रोमन सिद्धांत की रचना की गई। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 18, चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया। यानी ऐसा कौन सा चीनी यात्री था, चीन का ऐसा कौन सा यात्री था जिसने गुप्त काल में भारत की दशा है उसका वर्णन किया, यानी भारत की जो दशा उसके बारे में वर्णन किया। ऑप्शन हमारे पास गिवन हवेंगशांग, फाहयान, फनए या इत्सिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड फाहयान। ठीक है, यानी इनके द्वारा, ये चीनी यात्री था, इसके द्वारा भारत में भारत की दशा है उसके बारे में वर्णन किया गया गुप्त काल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, गुप्त युग में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध थी। यानी कौन सी दैनिक आवश्यकता थी, यानी वस्तुएं थी जो उपलब्ध थी? ऑप्शन हमारे पास कौड़ियों में, ताम्र मुद्रा में, रजत सिक्के में या स्वर्ण मुद्रा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौड़ियों। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था। यानी गुप्त काल है उसमें पैठन की जो प्रसिद्धि का कारण था वो क्या कारण था? ऑप्शन हमारे पास गिवन तीर्थ स्थान, व्यापारिक मंडी, राजधानी या नाव निर्माण केंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड व्यापारिक मंडी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का जो मुख्य कारण था वो था व्यापारिक मंडी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन है वो है मौर्योत्तर काल से। तो मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था। यानी सातवाहन काल का है वो सर्वश्रेष्ठ शासक है वो कौन था? तो ऑप्शन हमारे पास गिवन सातकर्णी प्रथम, सिमुख, यज्ञश्री सातकर्णी या गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन, चरक संहिता क्या है? ऑप्शन हमारे पास गिवन इतिहास ग्रंथ, चिकित्सा ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ या कथा संग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड चिकित्सा ग्रंथ। चरक संहिता वो क्या है? एक चिकित्सा ग्रंथ। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? ऑप्शन है खारवेल, सातकर्णी, वसुदेव या भोजपरमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
फर्स्ट खारवेल, यानी हाथी गुफा अभिलेख है उसमें जो खारवेल है, खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया? मौर्य वंश है यानी मौर्य वंश है, इसके जस्ट बाद यानी तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया? ऑप्शन है नंद वंश, कण्व वंश, सातवाहक वंश या शुंग वंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश ने आकर राज किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 5, नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की? ऑप्शन है योगाचार, सौतांत्रिक, वैभाषिक या माध्यमिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, माध्यमिक, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? आजीवक, बौद्ध, महायान या हीनयान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, महायान। कनिष्क है वो महायान जो संप्रदाय है उससे संबंधित था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, महायान। अगला क्वेश्चन नंबर 7, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? यानी तक्षशिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है विद्या और अध्ययन के लिए, वाणिज्य और व्यापार के लिए, कला और शिल्प के लिए या इन सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इन सभी के लिए। जो तक्षशिला है वो विद्या और अध्ययन, वाणिज्य और व्यापार और कला और शिल्प इन सभी के लिए प्रसिद्ध था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी के लिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, मिनेंडर की राजधानी थी, मिनेंडर है उसकी राजधानी थी वो कौन सी थी? ऑप्शन है वेक्ट्रिया, तक्षशिला, पुरुषपुर या शाकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, शाकल। यानी मिनेंडर है उसकी जो राजधानी है वो क्या थी? शाकल थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासन काल में हुई? मनुस्मृति है उसकी रचना है वो किस वंश के शासन काल में हुई? ऑप्शन हमारे पास गिवन मौर्य काल, शुंग वंश, सातवाहन, ये सातवाहन लिखा गया या सातवाहक है, सातवाहक वंश या पल्लव वंश। यानी मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहक वंश या पल्लव वंश, इनमें से किस वंश के शासनकाल में मनुस्मृति की रचना हुई? तो इसका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सातवाहक वंश, सातवाहक वंश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जाति प्रथा की आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता है वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास गिवन याज्ञवल्क्य, गार्गी, अश्वघोष या नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अश्वघोष। यानी अश्वघोष है वो वज्र सूची जो ग्रंथ है उसके रचयिता हैं। तो जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला जो ग्रंथ है वज्र सूची, उसके रचयिता कौन है? वह है अश्वघोष। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अश्वघोष। फिर आगे क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ठीक है, यानी जो मौर्य वंश था उसके बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य था वो कौन सा था? तो ऑप्शन हमारे पास गिवन सातवाहक, पल्लव, चोल या चालुक्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सातवाहक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कनिष्क। यानी बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसकी औपचारिक रूप से, ठीक है, औपचारिक रूप से जो शासनकाल में प्रकट हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राजवेद था, कनिष्क है उसका राजवेद क्या था? ऑप्शन है गिवन हमारे पास मथर, कुजुल, चरक या सुश्रुत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चरक। कनिष्क है उसका जो राजवेद था वो था चरक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, चरक। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, गांधार कला को कहा जाता है, गांधार कला है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इंडो ग्रीक कला, सार्सेनिक कला, बुद्ध कला या भारतीय कला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडो ग्रीक कला। गांधार कला है उसको
इंडो ग्रीक कला के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम हुआ है इंडो ग्रीक कला। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे? ऑप्शन हमारे पास कुषाण, मौर्य, हिंद यवन या गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंद यवन। हिंद यवन के द्वारा भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के यानी जो सोने के सिक्के चलाए गए थे वो चलाए गए थे हिंद यवन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंद यवन। फिर अगला क्वेश्चन है, कलिंग राज्य भारत में कहाँ स्थित था? कलिंग राज्य है वो भारत में कहाँ स्थित था? ऑप्शन हमारे पास गिवन कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उड़ीसा। कलिंग राज्य है वो उड़ीसा, भारत है उसमें उड़ीसा में स्थित था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था वह कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, दशरथ, शानिलुक या वृहद्रथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिंदुसार। यानी बिंदुसार है वो मौर्य राजा था जिसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिंदुसार। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था? मौर्य साम्राज्य है उसका पतन हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था, कौन था? ऑप्शन है अशोक का धर्म, अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता, केंद्रीय प्रशासन या सेना में कमी कर देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता। मौर्य साम्राज्य है उसका जो पतन हुआ था उसका जो मुख्य कारण था वो था अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता। यानी अशोक के जो उत्तराधिकारी थे उनकी निर्बलता के कारण मौर्य साम्राज्य उसका पतन प्रारंभ हो गया था, यही इसका मुख्य कारण था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? ऑप्शन हमारे पास गिवन चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य इसके द्वारा सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश या रजत रंगिणी। तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रजत रंगिणी। यानी रजत रंगिणी ग्रंथ से पता चलता है कि जो अशोक था वो क्या था, कश्मीर का संस्थापक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, रजत रंगिणी। ठीक है, ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल के, जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।